सर, हमें इंपोर्ट्स का एक इतना डर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी मुआशी टीम को हिदायत की हैं कि इंपोर्ट्स को रोकें और गैर ज़रूरी सामान की इंपोर्ट को फौरी तौर पर रोकें। इसमें इजाफा हो रहा है। हुकूमत को रवा माली साल $70 अरब की मुतवक्का इंपोर्ट्स के बायस करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। देखें, करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम बात करें तो हुकूमत ने जब बजट अनाउंस किया था तो हुकूमत की जो बजटेड करंट अकाउंट डेफिसिट था वो लेस देन 1% पे था। लेकिन अभी जो गवर्नर स्टेट बैंक है उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट 2 से 3% के दरमियान में होगा, जिसका मतलब है कि $6.5 अरब से लेके $9.5 अरब तक वो जा सकता है। जबकि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके जो वो फिगर्स देती है वो $13 अरब तक करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करती है, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ही ये $70 अरब की इंपोर्ट का जो है वो एस्टिमेट दिया है। और अगर आप 5% ग्रोथ की बात करेंगे तो वो तभी अचीव होगी जब कम से कम इतनी $70 बिलियन की इंपोर्ट आएगी, क्योंकि जब इंपोर्ट आएगी रॉ मटेरियल आएगा, पेट्रोल आएगा, आपकी मुख्तलिफ मशीनरी आएगी, तो ही आप इस तरह का जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो देख सकेंगे। लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर दो चीजें पॉइंट आउट होती हैं। एक तो हुकूमती जो एस्टिमेट्स हैं, जिस तरह लेस देन 1% से 2-3% पे स्टेट बैंक का कहना और कॉमर्स मिनिस्ट्री का इससे भी ज्यादा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का कहना, और वो भी दूसरे महीने के अंदर। तो हमें इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के जो फिगर्स होते हैं उनमें कितनी ज्यादा वेरिएशन है और उनकी रिलायबिलिटी कितनी कम है जो हमें बजट में सुनाए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा चैलेंज है। अब आप सिर्फ ये देखें कि मई से लेके अब अगस्त तक, अब अगस्त जो है वो खत्म होने वाला है, तकरीबन $12 जो डॉलर है वो महंगा हो गया है। तो ये 7 to 8% हाइक है डॉलर की प्राइस के अंदर। तो जबकि आप सोचेंगे कि जो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो गिर गई हैं। $75 ब्रेंट ऑयल प्राइस जो है वो गिर के $69 पे आ गई है। लेकिन पाकिस्तान में इसी दौरान में जो है वो पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है, क्योंकि डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है। और जिस तरह हारून साहब ने कहा कि अब हमारा फ्री फ्लोटिंग है डॉलर एक्सचेंज रेट जो है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे यही लगता है कि जो आगे करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से जो रिजर्व्स पे प्रेशर आएगा और जो डॉलर पे प्रेशर आएगा, तो ये भी एक इन्फ्लेशन को किक इन करेगा। और जो आपने कहा कि एलएनजी महंगी हो रही है और गैस की कीमतें महंगी हो रही हैं और आगे जाते हुए पेट्रोल भी महंगा हो सकता है, तो वो एक्सचेंज रेट का एक प्रेशर जो है वो एक देखिए, एलएनजी इतना हाईलाइट इस वजह से हुआ है कि पीटीआई हुकूमत ने पिछली गवर्नमेंट जो थी पीएमएलएन की, उसके जो लॉन्ग टर्म मुआहदे थे उसकी बड़ी तनकीद की। ये उन्होंने ये तकरीबन 13% ऑफ ब्रेंट के ऊपर मुआहदे किए, तो उनकी तनकीद की। तो अब जो जो भी डील वो करते हैं उनको जो है वो एक उसका मुआयना जो है वो पूरी कौम या जो है मीडिया उसका करती है और कंपैरिजन आ जाता है। बिल्कुल दुरुस्त तो वो बात है। कंपैरिजन क्या आया अभी देखें, कोरोना के अंदर ट्रैफिक एरा कंपनी ने जो पीएमएलएन के मुआहदे थे उनको 2 साल के लिए उन्होंने कहा कि आप हमारे से $4 के ऊपर जो है फिक्स कर लें, हम आपको सप्लाई दे देते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं वो लॉन्ग टर्म मुआहदे। और हुकूमत ने जो है इसको इग्नोर किया, और इससे मेरे ख्याल से अरबों डॉलर का जो है वो लॉस आगे आने वाले टाइम में होगा। आज हुकूमत $13.4 MMBTU पे भी खरीद रही है, और इससे बढ़ के भी $15 MMBTU पे भी जो है वो एलएनजी खरीद रही है। और ओवरऑल जो एवरेज बाइंग की है स्पॉट पे हुकूमत ने, वो हमारे लॉन्ग टर्म मुआहदों से ज्यादा है जो पीएमएलएन ने किए थे। अब जो हुकूमत ने मुआहदा किया है जो कि पीएमएलएन के लॉन्ग टर्म मुआहदों से सस्ता है, उसकी सप्लाई अगले साल से आएगी। लेकिन इसके अंदर आपने ड्राई डॉकिंग जब की तो उस टाइम पे की जब आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है समर्स में, और कभी भी लोड शेडिंग नहीं हुई और लोड शेडिंग कर ली गई। और फिर जहां आप देखते हैं कि स्पॉट पे इतने महंगे खरीदे गए और वो तकरीबन रिकॉर्ड है इतने महंगे एलएनजी खरीदने पे, वो आपकी प्लानिंग और डिमांड की मैनेजमेंट ना प्रॉपर तरीके से होने की वजह से मैं समझता हूं कि हुई। और इसका जरूर अब तक हुकूमत को अब इतना 3 साल जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है या उनकी एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जो पाकिस्तान ने लॉस उठाया भी है, अब मैं समझता हूं काफी ट्रेनिंग हो गई है। अब आने वाले दिनों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये मामला डिस्कस भी बहुत हो चुका है
सब चीज अवाम के सामने भी आ चुकी है। तो अब इसके अंदर अब मैं नहीं समझता कि कोई गलती की गुंजाइश हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए, कम अज कम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से।